टीएमसी की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ये कहती हुई नजर आई कि सिर्फ और सिर्फ 17 दिन दिए गए हैं तैयारियों के लिए और ये अपनी जीत को कहीं ना कहीं कामयाब करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें वक्त नहीं दिया गया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि अमित शाह के हवाले से आ रही है। अमित शाह ने गुपकार ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया है। ये ग्रुप जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की ताकतों की मुदाखलत चाहता है। गुपकार गैंग कौमी परचम की तौहीन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग के इक़दामात की हिमायत करते हैं, सवाल किया अमित शाह मरकजी वजीर दाखिला ने। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। तो लगातार हम देख रहे हैं अटैकिंग मोड में दिखाई दे रही है बीजेपी गुपकार अलायंस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी उस अलायंस में शामिल है जिस पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, लगातार अटैकिंग मूड में बीजेपी दिख रही है कांग्रेस पर गुपकार अलायंस पर इक़दामात को लेकर और निशाना देख रहे हैं, लगातार साधे रहते हैं। अब पार्टी के बड़े लीडर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हवाले से सवाल कर लिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया था गुलमर्ग के उनकी विजिट के बाद, जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रविशंकर प्रसाद ने, और उन्होंने आरोप लगाए थे और ये कहा था कि क्या कांग्रेस खासतौर से जो गांधी फैमिली है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या वो सपोर्ट करते हैं इस अलायंस को, जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि 370 को खत्म किया, वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। और जो साथ ही साथ जो महबूबा मुफ्ती जो बोल रही है तिरंगा नाव खाने को लेकर, वो यहाँ को ये भी बता दें कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई है रविशंकर प्रसाद की और माना जा रहा है इसमें भी वो जो गुपकार अलायंस है और जो उनका एजेंडा है उसको लेकर रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उस पर बात रख सकते हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार इस मामले पर बयान आया है। वो ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा है कि गुपकार गैंग जो है वो ग्लोबल हो रही है और वो चाहती हैं कि विदेशी ताकतें जो है वो जम्मू कश्मीर में दखल दें। और ये भी उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने कि जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है उसका इंसल्ट किया है गुपकार गैंग ने। तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी गुपकार गैंग के इस मूव को, इन हरकतों को सपोर्ट करते हैं? और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया गया था। तो ऐसे में यही वजह है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे एजेंडा को, उनको देश भर से वो जो देश भर के जो लोग हैं वो उनकी थॉट को, उनकी सोच को नकार रहे हैं कांग्रेस का हवाला देते हुए। और वही साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारत के लोग हैं वो ग्लोबल गठबंधन जो है, नाम उन्होंने ग्लोबल गठबंधन का दिया है। बिल्कुल, तो अमित शाह के इस ट्वीट को ये कहा जा सकता है कि टॉप लीडरशिप की तरफ से पहली बार गुपकार अलायंस पर लबकुशाई की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 रजाकार ग्रुप बनाए हैं। एक ने साफ सफाई पर काम किया तो दूसरे ने बैतुल खला के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की और उन्होंने इन मुद्दों पर उस वक्त तक काम किया जब तक वो मिसाली नहीं बन गए। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है